मैं आप सबके सामने पहले एक कहानी पेश करना चाहूँगा। शब तेरी यादों का बन जाना घुटन, फिर मीठी यादों से भी होती है चुभन। होता है ना, रात को जब उसकी याद आती है तो घुटन सी होती है ना, और जो मीठी यादें होती है उसके साथ गुजारे हुए पल होते हैं ना, वो भी चुभते हैं। फिर निस्फ शब में तेरे ख्वाबों ख्यालों से नींद का खुलना, फिर मेरी भीगती है आँखें और याद आता हमारा मिलना। जब निस्फ शब में उसके ख्वाब से नींद खुलती है ना, तो फिर आँखों से आंसू आने लगते हैं और उसकी सारी यादें आँखों में आती है और जहन में सभी यादें आ जाती है। क्या तुझे नहीं आती मेरी याद कभी? क्या तू नहीं चाहता मुझसे बात हो कभी? रात भर कभी बिन मतलब की बातें भी किया करते थे। क्या तेरी भी टूटती है नींद या तुझे कोई सोने नहीं देता? क्या मेरी यादों में भिगाती हो आंखें या वो रोने नहीं देता? शायर उसे कहता है कि उसकी क्या तेरी भी नींद टूटती है मेरी तरह? क्या तुझे भी आती है मेरी याद? कि जिसके साथ आज हो क्या वो सोने नहीं देता? जिसके साथ अभी हो क्या वो आपको मेरी याद आने ही नहीं देता? क्या तुझे नहीं आती मेरी याद कभी? क्या तू नहीं चाहता मुझसे बात हो कभी? रात भर कभी बिन मतलब की बातें भी किया करते थे। क्या तू नहीं चाहता फिर वैसी एक रात हो कभी? रात आज भी हूँ फ़ोन को सिरहाने रखकर तेरे एक कॉल का इंतज़ार करता, फिर निस्फ शब या सुबह को जागूं और तेरा फ़ोन या मैसेज न पाकर खुद को हूँ बेकरार पाता। आप लोगों में से किसी ने किया है कि फ़ोन को साइड में रख के फिर उसकी रिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं, रात भर नींद नहीं आती कि एक बार फ़ोन बजे, और सुबह ऐसे ही हो जाती है। क्या मैं ही बस तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता रहता हूँ? क्या मैं बस तुझे अच्छा सोचूं उसके लिए खुद से लड़ता रहता हूँ? सभी करते हैं ना कि जब उनसे बात नहीं होती फिर पुराने मैसेज पढ़ते रहते हैं, और जब वो इंसान पता भी है कि वो गलत है फिर भी उसे अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके साथ रहना है ना, उसके बगैर रह नहीं पाते ना। क्या मुझसे ही बस तेरे लास्ट सीन और तेरी डीपी खुद ब खुद चेक होते हैं? क्या देर रात ऑनलाइन देखकर तुझे भी मुझ पर कई शक होते हैं? अच्छा छोड़, तुझे नींद कैसे आती है मेरे बिना? तुम तो कहती थी फ़ोन ना काटो, मुझे सुकून नहीं तेरे बिना। ये अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा कि उनका सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि बस तेरे बगैर नींद नहीं आती, अब आप फ़ोन ना काटो और मुझसे बात करते रहो और फ़ोन को ऐसे ही रखो, मुझे आपके साथ बात करनी है, और आप सो जाओ, मैं आपकी सांसें सुनूंगी। अब बस एक सवाल, क्या तुम मुझसे मिलोगी कभी? साथ मेरे चलते उन रास्तों पे पागलों की तरह हंसोगी कभी? कि तू खुश है मेरे बिना अपने जहां में? अगर तू खुश है तो चल, तुझे जाने दिया, तुझे उड़ने दिया इस खुशी के आसमां में। हाँ, बांध के तो नहीं रख सकते ना उसको, क्योंकि उससे इश्क किया था उसको खुश रखने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए। अगर वो खुश नहीं तो मैं कैसे खुश हूँ? तो एक परिंदे को बंद नहीं करते ना, उसे उड़ने देते हैं। तुझे जाने दे रहा हूँ कि तू खुश है मेरे बिना, तुझे जाने दे रहा हूँ कि तू खुश है मेरे बिना। हाँ बस तेरी खुशी के वास्ते मैं जी लूँगा तेरे बिना, और हाँ बस तेरी खुशी के वास्ते मैं जी लूँगा तेरे बिना। मेन चीज़ क्या होता है, जब मैंने पोइट्री स्टार्ट की थी, पहले खुद की कहानी तो लिखनी ही थी मुझे, मगर मैंने सोचा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हुआ होगा ये। दिन में कितने दिल टूटते हैं, हज़ारों दिल टूटते हैं, और उन दिलों को जोड़ना, शायरी एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को जोड़ती है। अपने लोगों की कुछ कहानियाँ सुनी, उनको कुछ अल्फाजों में समेटा। शायरी असल में चीज़ ही यही है कि हम एक बड़ी कहानी को कुछ अल्फाजों में बयां कर दें। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनकी कहानियाँ मैंने सुनी, उसके बाद उन्हें कन्वर्ट किया पोइट्री में। पहले जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, अपनी पूरी कहानी लिख दी थी, पर मैं सोचा ये कहानी इतनी लंबी है, इसको पढ़ेगा कौन? फिर मैंने
कुछ अपने रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे देखा था, कुछ शेर थे जो मेरी ज़िंदगी से रिलेट होते थे। उसमें उस एक शेर में शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बंद थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इससे स्टार्ट करूं, मैं भी लोगों के लिए कुछ काम करूं। क्यों अब अपने सुकून के लिए काम करना है तो उन लोगों को खुशी देनी है। और लोगों को उससे क्या लगा कि नहीं, हमें भी कोई समझता है। तब उनकी कहानी उनको ही सुनाई कुछ अल्फाजों में, तो उन्हें इससे लगा कि नहीं, हमें भी कोई समझता है। सो ये था, ये जर्नी थी। और अभी मैंने क्या किया था, अभी बहुत कुछ खास तो किया नहीं है, बट मतलब 27 को हुआ था ऑल इंडिया मुशायरा, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। शायद तरसते है कि हम सारा जो काम करते हैं ना, कि एक दिन ऑल इंडिया पे बैठे, मतलब सबसे दुनिया के बड़े बड़े शायरों में बैठे, और मुझे ये मौका मिला। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि अभी 21 ईयर्स एज है, तो उसमें मुझे मौका मिला गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, और वहाँ पे बड़े बड़े ऑल इंडिया पोइट्स थे। उन में बैठना ही शायर के लिए बहुत कुछ होता है। मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और आज आप लोगों के सामने हो, आज यहाँ तारुक में हूँ, तो आप सब लोगों का प्यार है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको दी, आप वापस में प्यार दे रहे हो, और यही मुझे चाहिए। मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। अब एक गज़ल मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा कि मैंने एक शख्स की आदत बुलानी है, मैंने एक शख्स की आदत बुलानी है, मुझ में कैद मेरी रूह को रिहाई दिलानी है, मुझ में कैद मेरी रूह को रिहाई दिलानी है। उम्रें लगी गलत पेड़ को पानी देते, उम्रें लगी गलत पेड़ को पानी देते, जड़ें एक शाख उसी पेड़ की हिलानी है। मुझे जो रोक लेते छोटे से नशे करने से, फिराक में उन्हीं के खुद को शराब पिलानी है। चाहता है वो तरके ताल्लुक व लफ्ज़े तलाक, खुद से 3 मरतबा उसे ये एक चीज़ भी दिलानी है। मैंने एक शख्स की आदत बुलानी है। पूरी उम्र बस एक इंसान के पीछे लगा दी होती है, और वो एक इंसान फिर आखिर पे गलत निकलता है। कि जो मैंने इसमें एक शेर कहा भी था कि उम्रें लगी गलत पेड़ को पानी देते, जड़ें एक शाख उसी पेड़ की हिलानी है। तो पूरी उम्र एक पेड़ बनाने में लगी, उसको पानी देने में लगी, और वो आखिर पे कुछ दे ना पाया, और वो बेवफा पेड़ था। तो आप ऐसा ना करें कि किसी गलत इंसान को चुने आप, या उसे बड़ा करने में लगे। खुद पे फोकस करें। और उनसे मैं कहा, हम तो अभी छोटे हैं, जो बड़े शायर हैं जिन्होंने 20-20 साल गुजारे हैं पोइट्री में, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करें पहले। क्योंकि अगर आप लोगों ने 20 साल गुजारे हैं पोइट्री में, तो पहले 2-4 साल आपने भी तो नहीं लिखा होगा अच्छे से। तो जो अब नए नए ज़्यादातर इवेंट्स में जाओ, ज़्यादातर यूट्यूब पे देखो पोइट्री चीज़ क्या है, पहले लिखो भी उधर से, वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखो भी। और जो बड़े शायर हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अप्रिशिएट करो, ना कि उनकी आवाज़ दबाओ, ताकि वो भी कल आपके जैसा लिखें, वो भी कल कुछ कश्मीर को दे पाए। अगर आखिर में एक कहानी से ख़त्म करना चाहूँगा। उसे ये पसंद था इन बारिशों का गिरना, उसे ये पसंद था इन बारिशों का गिरना, आज अक्सर भीगता हूँ उसे याद करता हूँ। खुद मेरी कसम खाना मुझे अपनी खिलाना, उसकी कसम खाता हूँ उसे याद करता हूँ, उसकी कसम खाता हूँ उसे याद करता हूँ। उसका नमाज पढ़ना मुझे वास्ते खुद पढ़ाना, उसका नमाज पढ़ना मुझे वास्ते खुद पढ़ाना। मैं जब भी अब पढ़ता हूँ उसे याद करता हूँ, मैं जब भी अब पढ़ता हूँ उसे याद करता हूँ। उसका सहरी का उठना और मुझे भी उठाना, उसका सहरी का उठना और मुझे भी उठाना। अब रोज़ा रखता हूँ उसे याद करता हूँ, अब रोज़ा रखता हूँ उसे याद करता हूँ। वो देर रात जागना और मुझे भी जगाना, पूरी रात जागता हूँ उसे याद करता हूँ, पूरी रात जागता हूँ उसे याद करता हूँ, उसे याद करता हूँ, उसे याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, उसे याद